नमस्कार। जिंदगी में आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, आप हर एक को खुश नहीं कर सकते। कोई ना कोई तो आपसे किसी ना किसी बात पर नाराज रहेगा ही। और कुछ हद तक आपको अगर किसी को नाराज करना पड़े तो कर भी दीजिए, क्योंकि हर एक को खुश करने के चक्कर में फिर इंसान से गलतियां होती हैं। तो इसलिए प्रैक्टिकल चीज यही है कि अगर जिंदगी में तमाम अच्छाइयों के बावजूद कोई बुरा मान ही रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लें आप। हाँ, अपनी तरफ से कोई गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, और वो नहीं होगी, क्योंकि राशिफल है आपके साथ। ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हैं आपके साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो हम सब इंसान हैं, गलतियां हम में से हर एक से होंगी ही होंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उन गलतियों से डर जाएं। उन गलतियों से हम सबक लें, और सबक लेने के बाद दोबारा उन गलतियों को ना दोहराएं, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। बहरहाल राशिफल की तो कोशिश ये है कि आपसे गलती होने ही ना पाए, इसीलिए हर रोज हर एक राशि का पूरा कच्चा चिट्ठा हम लेकर होते हैं हाजिर। तो सबसे पहले जानेंगे हम आपका पंचांग, फिर आपकी सारी बातचीत। आज 9 अगस्त 2022 है और मंगलवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। सावन का महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष। द्वादशी तिथि है शाम 5:46 तक और उसके बाद त्रयोदशी तिथि है। मूल नक्षत्र है दोपहर 12:18 तक और उसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं धनु राशि में। आज श्री विष्णु पवित्रारोपण, सावन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान विष्णु का पवित्रारोपण व्रत किया जाता है। इस व्रत का उद्देश्य यह है कि पिछले साल आपके द्वारा की गई तमाम पूजा आदि का शुभ फल आपको मिले, और आने वाले वर्ष में जो भी पूजा या व्रत आप करें वो भी आपके लिए लाभप्रद हो, और भगवान विष्णु आपको आने वाले वर्ष में भी आपकी पूजा इत्यादि का फल प्रदान करें। आज भौम व्रत, प्रदोष व्रत है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इसी तरह से त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित है, और जिस दिन सूर्यास्त के समय त्रयोदशी तिथि हो उस दिन प्रदोष व्रत किया जाता है। हर महीने में 2 पक्ष हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तथा हर महीने में 2 प्रदोष व्रत किए जाते हैं। जब त्रयोदशी सोमवार को पड़े तो उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं, और जब यह मंगलवार को पड़े तो इसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। भौम प्रदोष व्रत खासकर कर्ज से मुक्ति के लिए किया जाता है, और शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना भी लाभदायक माना जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिला दें कि हमारा ईमेल आईडी है rajpal@timesgroup.com, जिस पर आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी हम मेष और वृषभ आपसे कर रहे हैं प्रोग्राम की शुरुआत। आपके आज के दिन को समझ रहे हैं अलग अलग पहलुओं के हिसाब से। क्या करें क्या ना करें तो बताएंगे ही, साथ में सेहत, रिश्ते, करियर, कारोबार, प्यार मोहब्बत, इन सब को लेकर भी आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है। ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए और चलिए उस रास्ते पर। मेष राशि वालों का रुझान पूजा पाठ और अध्यात्म की ओर हो सकता है, पर अभी आपके सामने बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए सही समय का इंतजार करना होगा। और अगर आप जिम्मेदारियों से निवृत्त हो चुके हैं तो अध्यात्मिक की ओर रुचि बनाए रखने की होगी। सबके बीच में जिंदगी जीते हुए भी थोड़ी सी विरक्ति या डिटैचमेंट बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए इस समय में? शायद ये इसी बात का असर है कि आप अपनों से भी तटस्थ होते चले जा रहे हैं। एक डिस्कनेक्ट सा बना रहा है, पर अपनी प्राथमिकताओं को समझते हुए ऐसा कोई रास्ता अपनाना होगा। दूरियां बना लेने से घर परिवार के रिश्तों पर असर पड़ सकता है। क्या ना करें इस समय में? कामकाज के प्रति भी कुछ उतार चढ़ाव बनता हुआ नजर आ रहा है, जिससे हानि हो सकती है। इसलिए अपने समर्पण को बनाए रखने की जरूरत है। अपने कर्तव्यों को निभाना भी होगा। पैसे की स्थिति को संभालना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके विचार बहुत सख्त हो रहे हैं, और उसके चलते आपका नुकसान भी हो सकता है। पर यहाँ पर बड़ी बात समझने वाली ये है कि आपकी जरूरतें कुछ इस रूप से बढ़ रही हैं जिन्हें आपको निभाना तो पड़ेगा ही। काम और कारोबार की स्थिति ठीक है, पर बहुत कुछ अपने दम पर करने की जरूरत है। अगर लोगों से उम्मीद लगाकर कोई काम या कारोबार का फैसला करेंगे तो वो आपके हित में नहीं होगा। वृषभ राशि वालों के मन में बिठाई हुई सारी सोच धन, दौलत और समृद्धि से जुड़ी हुई है। आप बड़ा लाभ कमाना चाह रहे हैं और अपनों के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, पर मन दुखी है
और सिर्फ सोचते चले जाने से कुछ होता नहीं है। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी भी कम्युनिकेशन में गलतफहमी पैदा हो सकती है और बात बिगड़ सकती है, यहाँ तक के झगड़े तक की नौबत आ सकती है। इसलिए आपको गलती करते चले जाने से बचना होगा। क्या ना करें इस समय में? खुद पर भरोसा न करना भी बहुत बड़ी गलती है, इसलिए इस समय कोई ऐसा विचार न बनाएं जो व्यर्थ में आपका ही नुकसान करता चला जाए। अचानक धन लाभ के योग बने हुए हैं, पर वो सारा पैसा दो दिशाओं में लगता चला जा रहा है। एक ओर तो रिश्तों को संभालने के लिए पैसा खर्च करना पड़ सकता है, और दूसरी ओर कहीं ना कहीं आपका नुकसान भी होता चला जा रहा है, जिस ओर ध्यान देने की भी जरूरत है। काम और कारोबार से जुड़े हालात ठीक हैं, क्योंकि आपके अपनों का सहयोग मिला हुआ है, और इसी से आप अपने धन लाभ को भी बनाए रख सकते हैं। तो यही है राशिफल की कोशिश कि हम आपको दिन के हिसाब से तैयार कर सकें। और अगर आप तैयार हैं आने वाले पलों के स्वागत के लिए, तो जैसी भी परिस्थितियां आपके सामने क्यों ना आए, आपके रिएक्शंस, आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो दुरुस्त होंगी। तो अगर हालात के हिसाब से आप बेहतर प्रतिक्रिया देना सीख गए, तो जिंदगी में कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा, कोई भी परिस्थिति आपको कमजोर नहीं कर पाएगी। यही हमारा मकसद भी है। सवाल लेंगे सर। सवाल है लोकेंद्र का, जो कि इनके परिवार की तरफ से पूछा गया है। लोकेंद्र की जन्म की तारीख है 6 अगस्त 1996, रात 11:45 मंदसौर में इनका जन्म हुआ। बीटेक कर चुके हैं लोकेंद्र, और एसएससी की तैयारी 2 साल से कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। कब तक लोकेंद्र की शादी का योग है, ये आपसे जानना चाहते हैं, और कब तक उनको उनके करियर में सफलता मिलेगी। आपने अपने बेटे लोकेंद्र के बारे में पूछा जी। लोकेंद्र की कुंडली है मेष लगन की और मेष राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की, जुलाई 2024 तक। जॉब के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं पिछले 2 साल से, लेकिन बात नहीं बन पा रही। लेकिन आने वाले 4 महीने बहुत सुंदर बने हुए हैं जी, कोई शुरुआत करने के लिए, जॉब पाने के लिए, और इस प्रयास को बनाए रखेंगे तो आने वाले 4 महीने में जॉब मिल सकती है। ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए आगे चल के आपको एक और अच्छी खबर भी सुना दें। 2025 में आपके करियर में और सुधार हो रहा है। तो ये आपकी कुंडली का इशारा है, जिसके चलते आपकी मेहनत रंग ला रही है 2025 में। अब अहम सवाल आपने पूछा कि शादी कब करनी चाहिए। तो आपकी कुंडली से जो मार्गदर्शन निकल रहा है वो ये है जी कि आपको शादी करनी चाहिए अब से 1.5 साल के बाद, यानी 2024 के शुरू में। तो अगले 4 महीने में आपको नौकरी मिल सकती है, ऐसा कह रही है आपकी कुंडली, और 1.5 साल बाद आपकी शादी। देखिए कुंडली सब कुछ कितना साफ साफ बताती है। करियर बन रहा है 4 महीने में, करियर को अच्छे से ले जाने के लिए फिर आपको वक्त मिल रहा है करीब 1 साल से ज़्यादा का। जब आप अपने करियर में सेटल हो जाएं तब शादी का योग है। तो कुंडली को अगर ढंग से देखा और उसका आकलन किया जाए तो इंसान के लिए क्या बेहतर है, उसकी पूरी कहानी उसमें लिखी होती है। आगे बढ़ते हैं हम और अब बात कर लेते हैं अगले सवाल की। सवाल है पी भव्य अग्निहोत्री जी ने पूछा है अपनी बहन के लिए, जिनका नाम है तुलिका। डेट ऑफ बर्थ है 10/7/1992, 1:25 दोपहर बाद इनका जन्म हुआ है लखनऊ में। शादी के लिए बात चलती है, लेकिन कोई ना कोई बाधाएं आ जाती हैं, कोई भी रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है। और इनका कहना है कि थोड़ा सा कभी कभी बहन को गुस्सा भी आ जाता है। बहरहाल ये इतना ज़रूरी नहीं है। इनकी कुंडली देखते हुए कुंडली इनसे कह क्या रही है, अपनी बहन को क्या रिश्ता चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी तय हो जाए, तो कब तक दिखाई देता है? भव्य, आपने अपनी बहन तुलिका के बारे में पूछा जी, उनकी शादी के बारे में। तुलिका की कुंडली है जी तुला लगन की और वृश्चिक राशि की। उनकी महादशा चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की, सितंबर 2022 तक। मुख्य सवाल शादी कब होगी, क्योंकि शादी के लिए ही चिंता है। आने वाले 5 महीने अच्छे हैं, और इसी समय में कोशिश की जाए तो शादी का योग भी बन रहा है। आगे चल के बहुत जल्दी एक और समय आ रहा है, वो है जी जुलाई अगस्त 2023 में। तो आप ये समझ लें कि अगले 1 साल में बहुत अच्छे समय आ रहे हैं जिसमें शादी हो सकती है। तो कोई अब ज़्यादा देरी वाली बात नहीं है। जहाँ तक आपने तुलिका के व्यवहार की बात की है, तो व्यवहार में बहुत सारे परिवर्तन लाने होंगे, और ये रातों रात नहीं हो पाएगा। ये मैं तुलिका की कुंडली से बता रहा हूँ। ये धीरे धीरे ही संभव हो पाएगा, लेकिन निरंतर प्रयास करना होगा, निरंतर मनन करना होगा, अपने व्यवहार पे थोड़ा सा अंकुश लगाने की कोशिश करनी होगी, खुश रहना होगा, लोगों की गलतियां निकालने से बचना होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें एक एक करके संभालते चले जाएंगे
तो हालात भी धीरे धीरे सुधरते ही चले जाएंगे। और होता कभी कभी ऐसा भी है कि घर का माहौल ऐसा बन जाता है कि सामने वाला आदमी शॉर्ट टेम्पर्ड होने लगता है, खींचने लगता है। हमें एक अच्छा बेहतर माहौल अपने घर में बनाना है ताकि सामने वाले को भी मदद मिले अपने आप को सुधारने में। एक पॉजिटिव सोच के साथ वो आगे बढ़ पाए, ना कि उस पर कोई बात थोपी जाए। बाकी बहुत अच्छा समय आ रहा है, 5 महीने जो आने वाले हैं शादी के लिए बहुत अच्छे हैं। उसके बाद जुलाई अगस्त 2023 फिर एक अच्छा मौका आएगा। तो सब कुछ अब देखिए अच्छा होने वाला है। उसमें घर के सारे सदस्य मिलकर घर का माहौल अच्छा सा बनाएं, सब कुछ अच्छा होगा। आगे हम भी बढ़ेंगे अब अगली राशि के साथ, और अगली राशि है मिथुन और कर्क। तो आइए सबसे पहले आपका राशिफल जान लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि प्यार मोहब्बत के मामले में आपकी कुंडली क्या कहती है, रिश्ते नातों पर क्या कहती है, सेहत को लेकर क्या कहती है, करियर को लेकर क्या कहती है। मिथुन राशि वाले ही समझ लें कि किसी साथी, सहयोगी या पार्टनर के लिए आपके मन में अच्छे विचार हैं और इसलिए आप कई तरह के विकल्प टटोल रहे हैं। आपकी अच्छाई के बावजूद आपके उन्हीं लोगों से विचार नहीं मिल रहे। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों को समझना है तो बातचीत करनी होगी और विचार विमर्श से लोगों का दिल जीतने की कोशिश करनी होगी। ये प्रयास आपको कुछ समय तक बनाए भी रखना होगा। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ावा देने के लिए आप बहस में ना पड़ते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपकी गलतफहमियां बढ़ती चली जाएंगी और इस समय वही ठीक नहीं है। काम और कारोबार से जुड़ी स्थिति सुखद है और हर तरह की अच्छाई आपके लिए बनी हुई है। तरक्की के योग भी हैं और हर तरह की सफलता भी मिल सकती है, पर आपकी ओर से रेगुलरिटी में कमी है जिसे दूर करना होगा। पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं। खुद पर भरोसा ना हो तो मेहनत भी रंग नहीं लाती। दिक्कतें इस वजह से भी हैं क्योंकि कोई पीठ पीछे आपकी बुराई कर सकता है, इसलिए लोगों के प्रति अपने व्यवहार को बहुत शांत बनाए रखने की भी जरूरत है। कर्क राशि वालों का मन परेशान है क्योंकि मुश्किलें लगातार बनी हुई हैं, पर इस बात को समझ लें कि उन मुश्किलों के पीछे भी आपके लिए बहुत सारा बचाव है और बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो कुल मिलाकर हालात आपकी मदद ही कर रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों के प्रति सद्भावना बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका अच्छा असर आपके कामकाज पर पड़ेगा और धीरे धीरे अविश्वास के बादल छटते चले जाएंगे। क्या ना करें समय में? लोगों से कोई ऐसी स्थिति ना बनने दें जिसके चलते आपको लोगों की टीका टिप्पणी सुननी पड़े। ये समय ही कुछ ऐसा है जिसमें आप लोगों पर हावी नहीं हो सकते। रिश्ते नाते तो संभले हुए हैं क्योंकि लोगों के व्यवहारिक रवैये की वजह से वो आपकी परेशानियों को भी समझ पा रहे हैं। ये और बात है कि आपका मन परेशान है और आपने रिश्तों को संभालने के लिए कुछ नहीं किया, पर हालात ही सुंदर हैं इसलिए सब कुछ ठीक चल रहा है। अपने माता पिता की सेहत का ख्याल रखना होगा और उसके लिए अपने मन में बिठाई हुई घबराहट को हटाना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें बचाव के रूप में बनी हुई हैं, इसलिए व्यर्थ में चिंता करते चले जाने की ज़रूरत ही नहीं। और वैसे भी जिंदगी में चिंता ज्यादा नहीं करनी चाहिए, हाँ चिंतन जरूर करना चाहिए। चिंतन हमें कुछ नया करने के लिए, हमें सही रास्ता चुनने के लिए प्रेरित करता है और चिंता हमें सिर्फ परेशान करती है। इसलिए अगर कोई भी चिंता है तो राशिफल हर रोज आपके लिए 7:55 पर लेकर आ रहा है चिंता हरण के सारे उपाय। खैर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। सवाल है परमजीत जी का। डेट ऑफ बर्थ है 30/9/1992। शिलोंग मेघालय में इनका जन्म हुआ है 3:30 बजे दोपहर में। ज्योतिष गुरु 2 मास्टर्स डिग्री हैं इनके पास, लेकिन उसके बावजूद इनके पास नौकरी नहीं। तो कब तक करियर और जॉब का योग आपको दिखाई देता है इनकी कुंडली में? परमजीत, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है शनि की मार्च 2024 तक, और उसके बाद आपको केतु की महादशा मिलेगी अगले 7 वर्ष के लिए। 2 पीजी डिग्रीज हैं आपके पास और नौकरी नहीं मिली है। देखिए कितनी चिंता की बात है, क्योंकि 30 वर्ष की आयु होने को है और अनएम्प्लॉयड हैं आप। अच्छी बात यह है जी कि मई जून 2023 में आपको एक अच्छी सी जॉब मिल सकती है। तो अभी से अपने अंदर वो बदलाव लाने हैं तैयारी के रूप में, अपने आप को प्रिपेयर करना है जॉब मार्केट के लिए। उसके लिए अभी से आप जागरूक हो जाइए, क्योंकि धीरे धीरे वो मई जून 2023 भी करीब आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा देरी नहीं है, पर खुद को तैयार करना ज़रूरी है। उसके लिए
प्रैक्टिकली सोचना कि किस तरह की जॉब्स आपको मिल सकती हैं, किस तरफ आपको अप्लाई करना है, किस तरह अपने अंदर वो परिवर्तन लाना है, खुद को तैयार करना है, ये ज़्यादा ज़रूरी बात है जी। और देखूं तो आपकी कुंडली ये भी बताती है जी कि 2024 में काम के प्रति आपकी लगन और बढ़ेगी और सफलता के योग और बनते चले जाएंगे। पर इस बात को समझ लें कि अगर इतनी देरी हुई है तो ये भी तो एक सच्चाई है, ज़िंदगी तो हम सबका इम्तिहान लेती है। वाकई ज़िंदगी कभी कभी अपने पैरामीटर्स पर हमें परखती ज़रूर है, तो शायद यही परख का समय था। मई जून 2023 एक अच्छा समय है, लेकिन उस समय के लिए आपको अभी से तैयारी अपनी पक्की करनी है ताकि सही मौके पर आप मौका चुन पाएं और उसके लिए आप अंदर से तैयार भी हों उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए। 2024 भी अच्छा है, तो अब अच्छा समय आ चुका है। अपनी तरफ से अब एक भी पल गंवाइएगा नहीं तैयारी में, नौकरी की दिशा में। अब हम आगे बढ़ेंगे ज्योतिष गुरु और सिंह और कन्या राशि। अब आपके बारे में जानेंगे कि आपके लिए आने वाले पल किस तरह से आ रहे हैं, किस शक्ल में आ रहे हैं और आपको कैसे रहना है तैयार, क्या करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना। और याद रखिए कभी कभी क्या नहीं करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान से सुनिएगा। सिंह राशि वालों की इच्छाएं बहुत हैं पर इच्छाएं परवान नहीं चढ़ रही। किसी प्यार के रिश्ते में दुविधाएं हो सकती हैं, पर किसी रिश्ते को समाज से छुपकर चलाना भी ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए इस समय में? आपकी कोशिशों में कमी नजर आ रही है, मन परेशान है, इसलिए आपकी कोशिशें भी बिखरी पड़ी हैं और आपसे कोई ना कोई गलती भी हो सकती है जिसे बचा लेने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? कोई ऐसा विचार ना बनाएं जो आपके कामकाज की स्थिति को कमजोर करता चला जाए। अपने व्यवहार की वजह से आप अपने बॉस को भी कहीं नाराज ना करते चले जाएं। कई तरह की मुश्किलें हैं और बार बार उभर रही हैं। काम में प्रदर्शन कम होगा तो काम में अस्थिरता आती चली जाएगी और फिर चुनौतियों को संभालना कठिन होता चला जाएगा। इसलिए अभी से बहुत कुछ संभाल लेने की जरूरत है। आपकी अपनी लापरवाही की वजह से सेहत बिगड़ सकती है। रोजमर्रा के रूप में जिंदगी का अनुशासन बनाएंगे तभी जाकर हालात संभलेंगे। उसके लिए आपको अपनी प्राथमिकताओं का सही रूप से आंकलन करना होगा। तब आपको ये बात समझ में आएगी कि कोई प्यार का रिश्ता इस समय की प्राथमिकता नहीं है। कन्या राशि वाले कोई निवेश करना चाह रहे हैं, जमीन जायदाद या मकान आदि बनाना चाह रहे हैं, जिसमें आपको अपनों का सहयोग भी मिल सकता है, पर इस बात को लेकर चिंतित हैं कि पैसा कहां से आएगा। क्या करना चाहिए इस समय में? आप अपनी समृद्धि को लेकर असंतुष्ट हैं, पर अगर अपनी घबराहट हटा दी जाए तो किसी भी स्थिति का आंकलन सही रूप से किया जा सकता है। भ्रम में रहने से सच्चाई पर पर्दा सा पड़ जाता है। क्या ना करें इस समय में? असंतुष्ट रहने से आपके पैसे से जुड़े फैसले गलत हो सकते हैं, इसलिए गलती ना करें। खुद अपना ही नुकसान कर लेना इस समय आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर डाल सकता है। रिश्तों की अच्छाई कुछ इस रूप से बन रही है जो आपकी जिंदगी में खुशियां लाए, पर ऐसा करने के लिए आपको लोगों से जुड़ना होगा और जो दूरियां बन गई हैं उन्हें नजदीकियों में बदलने के लिए खुद प्रयास करना पड़ेगा और इस प्रयास का सही फल पाने के लिए वक्त भी लगेगा। प्यार से जुड़ी इच्छाएं भी हैं और उतार चढ़ाव भी है और आपने अपनी कोशिशों से अपनों को सहमत भी कर लिया है, फिर भी कोई ना कोई बात ऐसी है जो रुकावटें ही दिखा रही है। तो जिंदगी है तो रुकावटें तो आएंगी ही, लेकिन कोई भी रुकावट आपके दिन का रास्ता ना रोक पाए, इसके लिए राशिफल हर रोज सुबह 7:55 पर आपका हमसफर बनने आ रहा है और आता रहेगा। तो कोई रुकावट आपको रोक नहीं पाएगी, यकीन मानिए, और बस इस रिश्ते को निभाते रहिए। आगे बढ़ते हैं हम सवाल के साथ। सवाल है अशोक भारद्वाज के लिए। अशोक भारद्वाज, डेट ऑफ बर्थ 14 दिसंबर 1988, 2:16 AM, आधी रात, मध्य रात्रि इनका जन्म हुआ है, सियाटल। इनका तलाक हो गया था सर। ये परिवार की तरफ से पूछा गया सवाल है और फैमिली इनके दूसरे रिश्ते के लिए 3 साल से कोशिश कर रही है, लेकिन बात बन नहीं पा रही है। तो कब तक फिर से ये शादीशुदा जीवन में प्रवेश कर रहे हैं? आपने अपने बेटे अशोक के बारे में पूछा जी। अशोक की कुंडली है जी कन्या लगन की और कुंभ राशि की। उनकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है राहु की अगस्त 2023 तक, और उसके बाद महादशा बदलेगी और शनि की महादशा शुरू होगी अगले 19 वर्ष के लिए। देखिए, दूसरी शादी का आपने सवाल पूछा। 3 साल पहले आपने कहा डिवोर्स हो गया। अभी का समय दूसरी शादी के लिए अनुकूल बना हुआ नहीं।
इस बात को समझ लीजिए, अभी अच्छा समय नहीं है, अभी उस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए, ये स्पष्ट इशारा है। अगस्त 2023 से जब महादशा बदलेगी, उसके बाद वो अच्छा समय बनेगा और उसके बाद इमीडिएटली एक अच्छा समय आएगा जी अक्टूबर नवंबर 2023 में, जब दूसरी शादी हो सकती है। और थोड़ा सा और आगे चल के देखूं तो फिर ऐसा ही समय फिर काफ़ी देरी के बाद आएगा, वो है मई जून 2026 में। तो अब कोशिश क्या करनी है कि उस देरी को बचाने के लिए अक्टूबर नवंबर 2023 में जो अब से 1-1.25 साल के बाद जो समय आ रहा है, उसी के लिए प्रयास करना है, उसी को टारगेट बना लेना है कि वहाँ पे अशोक की शादी हो जाए। तो देरी हो ही इसलिए रही है क्योंकि सही समय नहीं आया उनकी शादी का। सही समय आ रहा है अगस्त 23 के बाद, यानी अक्टूबर नवंबर 2023, उसके बाद फिर मई जून 2026। इसलिए बेहतर है कि अब से 1.5 साल बाद करीब अक्टूबर नवंबर 2023 में जो अच्छा समय आ रहा है रिश्ते का, वहीं पर कोई अच्छा रिश्ता आएगा। पूरी नजर रखिएगा, पूरे मन से वक्त निकालिएगा, वहां पर बात तय करके जिंदगी को एक नए सिरे से आगे बढ़ाने का एक सुंदर समय आ रहा है उनके जीवन में। आगे बढ़ते हैं सर, और तुला और वृश्चिक राशि अब आपके लिए देख लेते हैं कि समय कैसी परिस्थितियां लेकर आ रहा है आपके लिए। तो परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, आपको हर परिस्थिति में मुकद्दर का सिकंदर बनना है और उसके लिए कर्मों पर भरोसा करना है। कैसे, बताएंगे ज्योतिष गुरु। तुला राशि वाले समझ लें कि कोशिशों का फल तभी मिलता है जब वो कोशिशें सही दिशा में लगी हुई हों। पर इस समय आपकी अच्छी कोशिशों के बावजूद आपके कामकाज के क्षेत्र में बहुत दबाव है, जबकि सच्चाई है कि आपका समर्पण अच्छा है। फिर भी लोग आपसे खुश नहीं हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों के प्रति अपने मन को साफ कर लें और उस अच्छाई की ओर देखें जो समर्पण के रूप में काम के प्रति बना हुआ है। थोड़ा सा अपना नजरिया बदलने की भी जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? कोई भी ऐसा सख्त रवैया ना अपनाएं जो झगड़े की स्थिति बनाता चला जाए। पैसे की स्थिति ठीक है, पर पैसे को कहीं फंसाते चले जाना या उसके चलते अपना नुकसान करते चले जाना, ये ठीक नहीं है। रिश्तों का सुख बना हुआ है और उसे और बढ़ाया जा सकता है। अपनी कोशिशों को लगातार बनाए रखना होगा और खासकर अपने जीवन साथी के बदलते हुए विचारों पर नजर भी रखनी होगी। खाने पीने की आदतों में लापरवाही नजर आ रही। वैसे भी कामकाज की व्यस्तता के चलते आप सेहत का ख्याल नहीं रख पा रहे। अगर आपको डायबिटीज इत्यादि की शिकायत है तो और भी ज्यादा सतर्क हो जाने की जरूरत है। वृश्चिक राशि वालों को पढ़ाई भी करनी है और तैयारी भी करनी है। अगर किसी इंटरव्यू का सामना करना है तो अपने मन में बिठाई हुई उलझनों को भी दूर करना है, तभी जाकर बात बनेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? दूर स्थान के विचारों को लेकर आप चिंतित हैं, पर दूर स्थान के विकल्प आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। इसी अच्छाई के चलते जिंदगी में अपने कदम आगे बढ़ाते चले जाने की जरूरत है। परेशानियां बने रहना स्वाभाविक सी बात है। अगर परेशानियों से छुटकारा पाना है तो अपनी विनम्रता को भी बढ़ाना पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? बिना सोचे समझे किए गए फैसले आपके कामकाज पर बुरा असर डाल सकते हैं। कुंडली से बनता हुआ बचाव अपनी जगह है, पर जल्दबाजी में गलती करते चले जाना ठीक नहीं है। कोई प्यार का रिश्ता अपनी अच्छाई दिखा रहा है, पर आपको चिंता यह है कि क्या आपकी बढ़ती हुई इच्छाएं पूरी हो पाएंगी। फिलहाल आप अपनी इच्छाओं को थाम लें तो उस रिश्ते को बनाए रखने में बहुत सुख है। घर परिवार के रिश्ते इसलिए सुखद हैं क्योंकि आपके विचार बहुत प्रैक्टिकल हैं। अपनों के प्रति आपकी लगन और मेहनत नजर आ रही। कामकाज के प्रति आपका समर्पण है, पर कमी यह है कि आपका व्यवहार बहुत सख्त हो रहा है, जिसके चलते अच्छे भले पारिवारिक रिश्तों में भी दरार पड़ सकती है। इस चीज को समय रहते संभाल लेने की भी जरूरत है। तो कभी कभी वाकई हमारा व्यवहार इतना रूखा, इतना सख्त हो जाता है कि हम अच्छे भले रिश्तों को गंवा बैठते हैं, अपनों को अपने से दूर कर देते हैं। थोड़ा सा एक प्यारा सा रवैया, एक प्यारा सा व्यवहार अपना रखिए, देखिए कैसे लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, जैसे हम आपकी तरफ खींचे चले आए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। घनश्याम शर्मा जी का सवाल है अब। डेट ऑफ बर्थ है 14/1/1968, सुबह 6:15 इनका जन्म हुआ है अजमेर। पिछले 20 साल से किसी मानसिक बीमारी से त्रस्त हैं, ऐसा इनका कहना है।
नौकरियां कभी भी दीर्घकालीन नहीं रहीं, यानी आप कहना ये चाहते हैं कि लंबे समय तक कोई नौकरी नहीं चली, ऐसा इनका कहना है, जिसकी वजह शायद इनकी कोई प्रॉब्लम रही है। इन वजहों से अब नास्तिक हो चुके हैं, जाहिर है, मतलब काफ़ी परेशान भी हैं। बीमारी कब खत्म होगी, कुंडली क्या कहती है सर? घनश्याम जी, आपकी कुंडली है धनु लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की मई 2023 तक। आपने कहा कि पिछले 20 साल से मानसिक बीमारी चल रही है। आपने ऐसा लगता है कि खुद अपने आप को बीमार कर रखा। अब इसको मैं समझाना चाहता हूँ। खुद को कौन बीमार करना चाहता है? कोई भी नहीं। तो आप क्यों करेंगे? पर इंसान की सोच बन जाती है ऐसी, और एक आदत सी बन जाती है जो आपने बना रखी है, वो नेगेटिविटी है, और उस आदत से दूर हटना होगा। खुद पे भरोसा भी करना होगा। आपके अंदर हर तरह की तो काबिलियत है। अगर आप उस भरोसे को ही छोड़ देंगे तो फिर हर तरह की ओवर सेंसिटिवनेस आपके ऊपर हावी होती चली जाएगी। एक डिप्रेसिव सा एक योग बन जाता है, जिसके चलते इंसान हमेशा घबराया रहता है, परेशान रहता है, डिससेटिस्फाइड रहता है ज़िंदगी में। और यही चीज़ें फिर मानसिक बीमारी की ओर ले जाती हैं, जैसे एंग्जाइटी न्यूरोसिस होता है। तो आपको भी इस बात को समझना है कि बहुत सारी ये जो परेशानियां आपने खुद अपने लिए बटोर रखी हैं। इनसे दूर हटने की कोशिश करेंगे तो इतना भी मुश्किल नहीं है। कोशिश करके तो देखिए, सब ठीक होता चला जाएगा। काम में मन लगाइए और आप उसी से भी फर्क देखेंगे कि कितना जल्दी आपके अंदर फर्क आ रहा है। तो जो एक क्विक उपाय आपको बताया गया है वो ये है, सब भूल जाइए। आप सिर्फ इस समय जो भी काम कर रहे हैं उस पर अपना फोकस जितना भी है उसे 100% और बढ़ा दीजिए, और आप देखिएगा उसी फोकस से जो हालात पैदा होंगे कामकाज में, वही कैसे आपको इस मुश्किल समय से और इस तमाम नकारात्मकता से दूर बाहर लेकर आ जाएंगे। यकीन मानिए, आगे बढ़िए पूरी अच्छी इच्छा शक्ति के साथ, और हम हैं तो अब हर रोज आपके साथ। सुबह की शुरुआत हमारे साथ कीजिए, आप बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ेंगे, ये हमारा विश्वास है। हम आगे बढ़ते हैं सर, और अब बात कर लेते हैं धनु और मकर की। तो धनु और मकर राशि, तैयार हो जाइए आज के दिन के स्वागत के लिए। दिन किस तरह से अपने पत्ते खोल रहा है और आपको उसके हिसाब से कौन सा पत्ता चलना है। धनु राशि वाले समझ लें कि खुद पर भरोसा बना रहेगा तो मुश्किल से मुश्किल हालात भी संभले रहेंगे। इस समय की अच्छाई यह है कि आपने रिश्तों की ताकत को समझा है और अपनों से जुड़े रहने का प्रयास भी किया है। यही अच्छाई आपको बहुत दूर तक ले जाएगी। क्या करना चाहिए समूह में? पैसे से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। धन आगमन से जुड़ा कोई भी उतार चढ़ाव इस समय आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर डाल सकता है। सिर्फ बचत से जिंदगी चलाना कठिन ही होता है। क्या ना करें इस समय में? अपने पैसे को किसी भी तरह के खतरे में ना डालें, और इस बात को भी याद रखें कि पैसे से जुड़े किसी भी तरह के लेन देन में आपसे कोई गलती तो नहीं होती चली जा रही। पैसे से जुड़ी रेगुलरिटी बनाए रखनी है ताकि धन का आगमन बना रहे। पर जहां तक आपके संचित धन की बात है या सेविंग्स की बात है, आपको और भी ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा। पैसे से जुड़ी बच्चों की जरूरतों को पूरा करने की भी योजना बनानी ही पड़ेगी। रिश्तों का सुख हर तरह से बना हुआ है। अपनों की अच्छी सलाह से सही फैसले किए जा सकते हैं और जिंदगी की पेचीदगियों को संभाला भी जा सकता है। मकर राशि वालों के लिए लोगों का दबाव बढ़ सकता है। बच्चों की वजह से मतभेद भी पैदा हो सकते हैं। ऐसे में अपने भटकते हुए मन को शांत तो करना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज के क्षेत्र में आपको लोगों से मदद लेनी पड़ सकती है और इस समय वो मदद मिल नहीं रही। पर आपको अपने प्रयास इस रूप से बनाए रखने होंगे कि लोगों से तालमेल बना रहे। अपने मन में उमड़ते हुए तूफान को तो थामना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार के दबाव को कमी की नज़र से ना देखें। ज़्यादा काम होना भी एक आशीर्वाद होता है, जिसके चलते दबाव भी बने रह सकते हैं। इसलिए काम के प्रति अपनी लगन को आप किसी भी वजह से कम ना करते चले जाएं। पढ़ाई लिखाई को लेकर आपकी मेहनत भरपूर है और हर तरह की दिक्कतों के बावजूद आप अपनी मेहनत से बहुत कुछ कर सकते हैं और अपना भविष्य भी बना सकते हैं। रोज़मर्रा की छोटी चुनौतियों से घबराने की ज़रूरत नहीं है और हर चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा सोचकर परेशान होते चले जाना भी ठीक नहीं। आपका भरोसा बरकरार है और यही चीज़ ज़िंदगी में काम करती है, पर मन कहीं और ही भटक रहा है, जिसको लेकर आप
रिश्तों को कमज़ोर करते चले जा रहे हैं। इस बात को समझ लें कि अगर पैसे की स्थिति संभली रहे तो बहुत सारी चीज़ों को संभालना आसान भी हो जाता है। जी, तो वाकई पैसा सब कुछ ना सही मगर फिर भी बहुत कुछ है। अगर पैसा आपके पास है तो कई बार कई हालात से हम ज़्यादा बेहतर ढंग से निपट पाते हैं। कम से कम ये टेंशन नहीं होता कि इन बुरी परिस्थितियों में कल का क्या हो। खैर, आगे एक सवाल और ले लेंगे ज्योतिष गुरु। सवाल है अनन्या पांडे का, 17 जून 1990। कुंडली करते हैं तैयार। रात 10:50 इनका जन्म हुआ है फरीदाबाद। अच्छा, अनन्या के लिए इनके पिताजी BS पांडे जी ने पूछा है ये सवाल। शादी के लिए बहुत सारे प्रपोजल्स तो आ रहे हैं लेकिन बात कहीं तय नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं तय हो पा रही है? कितना अच्छा, ये अनन्य हैं, ये इनके बेटे हैं, अनन्या नहीं है। इनके बेटे के लिए इन्होंने पूछा है। तो अनन्य के प्रपोजल शादी के बहुत आ रहे हैं, बात तय नहीं हो पा रही है। कब तक शादी होगी और कब तक इनका बेटा सेटल होगा अपनी शादीशुदा जिंदगी में? पांडे साहब, आपने अपने बेटे अनन्या के बारे में पूछा। अनन्या की कुंडली है जी मकर लगन की और मीन राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है शनि की मई 2023 तक। बहुत प्रयास करने के बाद भी शादी नहीं हो पा रही, कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, बात बनती भी है तो वो शादी में परिवर्तित नहीं होती, कुछ ना कुछ ऐसा होता चला जा रहा है। देखिए, 2024 में अच्छे विकल्प हो सकते हैं, ये कुंडली का एक इशारा है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि 2024 में ही विचार न मिलने की वजह से समस्याएं भी हैं शादी में। तो फिर करना क्या चाहिए? एक और तो शादी हो रही है, दूसरी ओर विचार भी नहीं मिल रहे। वो अपनी ओर से भी हो सकते हैं, अनन्या की ओर से भी हो सकते हैं, दूसरे पक्ष की ओर से भी हो सकते हैं। तो ये कुंडली का इशारा है उस वक्त का। अब करना क्या चाहिए? बहुत सारा संयम बनाना होगा। अगर 2024 में शादी करनी है, शादी के सुख को पाना है, शादी के बंधन में प्रवेश करना है, तो अपना संयम बनाना होगा। कुंडलियों का मिलान भी करवाना होगा ताकि अगर कोई मिलान से जुड़ी कमी है तो उसे भी उस माध्यम से दूर कर लिया जाए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं करके तभी हालात बेहतर हो पाएंगे। इस सारे जो मैंने बातें बताई हैं इसमें बहुत बड़ी गाइडेंस है, इस बात को समझिएगा ज़रूर। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुंडली में कुछ मुश्किलें दिखाई दे रही हैं और साथ ही साथ हम किसी नए रिश्ते में भी बनने जा रहे हैं। तो इस समय बड़ा मुश्किल हो जाता है एक काबिल ज्योतिषी के लिए कि वो मार्गदर्शन कैसे करे। क्या होती है यहाँ पर सही तरह की मार्गदर्शन और कैसे जिंदगी में आगे बढ़ा जाए? ज्योतिष गुरु, यही सवाल हमारा आपसे है। कैसे आप रास्ता दिखाते हैं जब इस तरह की दिक्कतें किसी कुंडली में आती हैं? देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें जहन में आती हैं, आपके सवाल से मैं इस बात को उठाना चाह रहा हूँ। जब भी कोई कुंडली शादी के लिए देखी जाती है तो कौन सा अनुकूल समय है, उसमें सबसे अहम चीज़ होती है कि कौन सी दशा में विचारों का मतभेद हो सकता है, कौन सी दशा में सुख और सुकून मिल सकता है शादी में। अगर कोई ऐसा समय आ रहा है आने वाले 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, जिसमें विचारों का मतभेद है, तो उसके लिए ज्योतिषीय सलाह ये होनी चाहिए कि वो जो समय है उसे निकाल दिया जाए, उसको क्रॉस कर लिया जाए, आगे जाके शादी की जाए। ये तब संभव है अगर कम उम्र है और बहुत ज़्यादा उम्र ज़्यादा बढ़ी हुई नहीं है। लेकिन अगर किसी की 35 वर्ष उम्र हो रही है और आने वाले 2 साल ही खराब हैं, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि 2 साल इंतज़ार करिए। तो यहाँ पे फिर कुंडलियों का मिलान अहम हो जाता है कि अगर कुंडलियों का मिलान अच्छा है, एक दूसरे के लिए वो सपोर्टिव हैं, कंपैटिबिलिटी अच्छी है, तो फिर कोई ना कोई परेशानी भी संभल जाती है। तो जो भी दशाएं दोनों कुंडलियों में चल रही हैं, वहाँ से ये बात पकड़ में आती है कि किस कुंडली में कब वो समस्या का समय है। दूसरी कुंडली में वही पीरियड साफ होना चाहिए, उसमें वो समस्या नहीं होनी चाहिए। तो देखिए कितना स्पष्ट यहाँ पर मार्गदर्शन है कि अगर सामने कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं तो सही ज्योतिषी सही तरह से कुंडली मिलान करके देखता है और वहाँ पर वो आपको सजेस्ट भी कर सकता है कि आपको कब शादी जैसे रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या उस समय को पास कर देना चाहिए। और सबसे बड़ा फैक्टर आ गया कंपैटिबिलिटी का। अगर एक दूसरे का साथ देने का योग दिखाई दे रहा है, बड़ी से बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, पार कर जाते हैं आप लोग वो समय। आगे बढ़ते हैं और अब कुंभ और मीन राशि आपके लिए देखते हैं कि कैसे आपको आज के भवसागर को पार करना है। कोई मुश्किल नहीं है, समय बहुत अच्छा होगा। नहीं अच्छा होगा तो उसे अच्छे करने का तरीका हम आपको बताएंगे। ध्यान से सुनिए, अपने आज के दिन को समझिए और आगे बढ़िए। कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत है, पर इस बात पर नजर रखने की जरूरत है कि वो पैसा कहां से या किस सोर्स से आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि उसके पीछे आपके लिए मुश्किलें छुपी हुई हों। ईमानदारी से कमाया गया पैसा बहुत दूर तक साथ निभाता है। क्या करना चाहिए समझ?
तकदीर की भूमिका इस समय सीमित हो सकती है, पर आपकी कमियां उजागर हो सकती हैं। इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना होगा। अपनों का साथ और समर्थन बनाए रखने की भी कोशिश करनी होगी। क्या न करें इस समय में, अच्छाई का चोगा पहनकर आप किसी की बुराई न करते चले जाएं। इसलिए पारदर्शिता बनाए रखें। अच्छाई और बुराई का पैमाना उस व्यक्ति के नजरिए पर निर्भर करता है जो उसे देख रहा है, पर आपको कोई गलती नहीं करनी। किसी काम या कारोबार को बढ़ावा देने के लिए अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो पैसा आ जाएगा और रुकावट नहीं रहेगी। पर अगर आपके मन में किसी और तरह का द्वंद्व है तो उस ओर ज्यादा नजर रखनी होगी, क्योंकि वो आपकी गलती से जुड़ा हुआ हो सकता है। इसलिए फैसला करने से पहले 2 बार फिर सोचना होगा। पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद खर्चे या नुकसान का योग बना हुआ है, इसलिए योजना बनाकर चलना होगा। दूसरी ओर कामकाज को बढ़ावा देने के लिए आपकी मेहनत नजर आ रही है और ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। पर कुल मिलाकर स्थिति यह है कि अनजाने में भी गलती करते चले जाना ठीक नहीं है। मीन राशि वालों का काम के प्रति समर्पण बहुत अच्छा है और अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को आपने भरपूर इस्तेमाल भी किया है। इसी के चलते सफलता आपके कदम चूमना चाह रही। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों की आलोचना से आपके प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है, पर आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए ताकि आप अपने दम पर और अपनी मेहनत से बहुत कुछ कर पाएं, और यही इस समय की प्राथमिकता भी है। क्या ना करें इस समय में? अच्छी भली स्थिति में अगर मन परेशान रहे तो कुछ भी हासिल नहीं होता। आपके लिए 2 रुकावटें हैं, एक आप चिंतित हैं और दूसरा आप अपने प्रबल होते हुए विचारों से लोगों को दूर करते चले जा रहे हैं, और इस समय यही ठीक नहीं। काम और कारोबार से जुड़ी अच्छाई इसलिए है क्योंकि आपका भरोसा और आपका समर्पण बरकरार है। इस तरह की अच्छाई से आप अपना नाम कमा सकते हैं, जिसको दुनिया दूर तक याद रखे। पैसे की स्थिति ठीक है, पर अगर कोई देनदारी है तो उसे भी चुकता कर लें, क्योंकि उस देनदारी का असर छुपे रूप से आपके रिश्तों पर और आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। और अगर आप देनदारी को चुकता करना चाहेंगे तो ऐसा करने के लिए आपको किसी भी तरह की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अब वक्त आ गया है आपके भविष्य दर्पण का, जिसमें हम आपके आने वाले 10-15 दिनों पर नजर डालते हुए किसी एक राशि के लिए कुछ खास लेकर आते हैं। तो आइए देखते हैं आज वो कौन सी है लकी राशि। वृषभ राशि वालों के लिए भविष्य दर्पण क्या कह रहा है आने वाले 15-20 दिन महीना के लिए? देखिए, रिश्तों की अच्छाई भरपूर बन रही है क्योंकि आपका अपनों के प्रति समर्पण बढ़ता चला जा रहा है। रिश्तों से सुख पाने के लिए जो भी कमियां रही हैं, अब उन्हें दूर करने का समय आ रहा है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि लोग आपको ज्यादा समझेंगे और आपसे जुड़ते भी चले जाएंगे। तो लोग जुड़ते जाते हैं और कारवां बनता जाता है, और यही हुआ है राशिफल के साथ। रोज सुबह 7:55 पर जिस तरह से आप लोग जुड़ते गए और जिस तरह से तादाद बढ़ती जा रही है, वाकई एक ज्योतिष के क्षेत्र में एक शाहकार बनकर उभर रहा है ये शो। आप सबका बहुत बहुत आभार इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए, और ज्योतिष गुरु आपका खास तौर पर बहुत आभार आज आकर हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए। जी नमस्कार। तो अगर आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, rashifal@timesgroup.com। अपना सवाल हमें भेजिए, अपना टेलीफोन नंबर हमें भेजिए। सवाल के साथ डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 जानकारियां बहुत जरूरी हैं। टेलीफोन नंबर इसलिए, इसके जरिए हम आपसे संपर्क करके आपको भी इस शो का हिस्सा बना सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन राशिफल कल फिर हाजिर होने वाला है आपके दिन का पूरा हिसाब किताब लेकर। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।